नमस्कार, मेरा नाम धर्मपाल कंबोज और हम सिरसा के पास हमारा एक छोटा सा गाँव है भानी रामपुरा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये मेरे साथ मेरे मैडम है, पहले आपसे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, नाम सोमा और हाउसवाइफ। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। मैं पंजाब की रहने वाली थी और शादी हरियाणा में होगी। पंजाब में अबोर शहर है, उसके पास एक छोटा सा गांव है चंदनखेड़ा। हम 4 बहन भाई थे और पापा ट्रक ड्राइवर, मम्मी हाउसवाइफ। मेरे से बड़ी एक मेरी सिस्टर, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई, जो कि मैं 10th पास की, आगे पढ़ नहीं पाई। नॉर्मल से परिवार से थे, आगे पढ़ नहीं सकी और 9th क्लास में थी और मेरा एंगेजमेंट हो गया और उसके बाद 1 साल का गैप था और मेरी शादी हो गई। शादी जो घर में हुई, 30 एकड़ की उनकी ज़मीन थी और बहुत ही परिवार बड़ा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब एंगेजमेंट हुई और मेरे 2 ड्रीम पैदा हो गए, एक चंडीगढ़ घूमना और दूसरा अमृतसर घूमना। शादी के बाद कौन सा चंडीगढ़ घूमना और कौन सा अमृतसर घूमना सब खत्म हो गया। घर का काम, उसके बाद खेत का काम, फिर खेत से घर का काम, ऐसे ही लाइफ चलती गई। एक बार मुझे ऐसी लाइफ चलते चलते मेरे एक बार कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं ना तो चल सकती थी, ना बैठ सकती, ना सो सकती थी। बहुत सारे डॉक्टरों से मिले, कहीं कोई उसका इंटरनेट नहीं मिला। तो एक बार हम एक धर्मपाल जी के फ्रेंड हैं डॉक्टर, उनसे मिले हम। उन्होंने कहा कि ये इनका रीढ़ की हड्डी में गैप है और ये इनका ऑपरेट मत करवाना। डॉक्टर ने इनका बोला था, पहले सारे कहते थे ऑपरेट होएगा ऑपरेट होएगा, फिर इनके फ्रेंड जो थे उन्होंने बोला कि ऑपरेट मत करवाना और नहीं तो ये चल नहीं सकेंगे इसके बाद, ऑपरेट के बाद। तो ऐसे करते करते हमारी लाइफ बीतती गई, तो कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला। तो कुछ दिन बाद इनके धर्मपाल जी के चाचा जी के पोता बिजनेस करते थे एमवे, वो हमारे घर इनकी सिस्टर को कुछ बता रहे थे ब्यूटी के बारे में। तो मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब था और उन्होंने एक डेमो करके दिखाया कि हमारी स्किन में कितनी गंदगी होती है, हम कैसे उसको धोते हैं और कैसे ऊपर से हम सफाई करते हैं। मैल जो गंदगी होती है हमारी स्किन के अंदर होती है। तो मेरे चलते चलते ये बात तो मेरे माइंड में बैठ गई कि मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने धर्मपाल जी को बोला कि मेरे को भी ब्यूटी के प्रोडक्ट चाहिए। तो इन्होंने बोला, मेरा एक फ्रेंड है सुनील शर्मा, जो कि हिसार में रहते हैं, उनसे मंगवाए गए। मैंने सोचा कि ना लेकर देने के मारे बोल रहे हैं कि हम उनसे मंगवाएंगे। हालांकि इनका खुद का भतीजा वो काम कर रहा है, एमबीए कर रहे हैं, तो उनको छोड़ के उनसे मंगवा रहे हैं, सुनील जी से मंगवा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सुनील जी से बात की और प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बात की। उनको क्या चाहिए था, वो प्रोडक्ट लेके घर आ गए। तो यूज़ करने के बारे पता नहीं था। फिर एक दिन मैडम आई, उन्होंने यूज़ करने के लिए बताया। तो ऐसे यूज़ करते करते थोड़ा फिर सुनील जी का हमारे घर में आना जाना हो गया, मैडम भी आने जाने लगी। तो हमने दोनों ने डिसीजन ले लिया कि हम लोगों को ये बिजनेस के बारे में बताएंगे। सुनील जी की मदद से हमने लोगों को बात करनी शुरू कर दी और इनकी हेल्प लेते लेते हम आगे बढ़ते गए। सोच बदल गई कि हाँ, मैं भी करूँगी, इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊँगी। वहाँ से मेरा एक ड्रीम और पैदा हो गया। मैंने जब बड़े बड़े लोगों को सुना, सारी मीटिंग अटेंड करी और सब देखा, तो हाउसवाइफ थी, बहुत बड़े लोग बिजनेस भी मैन थे। और जो हाउस वाइफ को मैंने सुना और मेरी भी सोच बदल गई कि मैं भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। तो हमने आज से वापस आके हमने बहुत सारी मेहनत की। जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम 5 स्टार होटल में रुकेंगे। वहाँ जब अंदर रूम में हम एंटर करते थे, वो उन्होंने तौलिए वाइट नीचे बिछा रखे थे कि इनके पैर ना गंदे हो। हमने तौलिया उठा के ऊपर रख दिए कि इनके तौलिए गंदे ना हो। तो हम सुनील शर्मा जी के रूम में काउंसलिंग के लिए गए कि हमने आगे बिजनेस को करना है, तो वहाँ भी तौलिए बिछे पड़े थे। तो हमने सुनील सर से पूछा कि वो तौलिए क्यों बिछा रखे हैं। कहते कि आपके पैर ना गंदे हो, और हम कहते थे इनके तौलिए ना गंदे हो। तो पहले हम बिजनेस में आना नहीं चाहते थे, बहुत नेगेटिव थे। इनकी मम्मी को हेल्थ चैलेंज आया और इनके ब्रदर सुनील सर से प्रोडक्ट लेने के लिए आए और बोले कि सर हमें बिजनेस तो करना है, पता नहीं किस तरीके से करना है और कब स्टार्ट करना है। तो सुनील सर को और क्या चाहिए था, उन्होंने हमें कैच कर लिया और हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। तो मैंने छोटे छोटे पहले तो प्रोडक्ट शुरू किए। पहले हेल्थ वाले जो प्रोडक्ट शुरू किए, उसके बाद होम के चेंज कर दिए। जो घर में पहले यूज करते थे उनको बाहर निकाला, सारे एमवे के शुरू कर दिए प्रोडक्ट। तो
ऐसे करते करते हम फिर बहुत बड़े सिल्वर चले गए। सिल्वर के मेरा छोटा सा ड्रीम था कि हमें सिल्वर जाना है। सिल्वर के बाद फिर मेरा और बिजनेस आगे बढ़ाने को कहा सुनील सर ने, तो बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते हम गोल्ड चले गए, उसके बाद प्लेटिनम हुए। तो पासपोर्ट के बारे में कभी नहीं सोचा था, वो अंदर में आए, पासपोर्ट बनवाया और हम पहला ट्रिप हमारा बैंकॉक करके था और हम बहुत ही एक्साइटेड हुए, जहाँ वहाँ घूमे और बहुत सारी नॉलेज ली। और वापसी में मेरा एक ड्रीम पैदा हुआ था कि मुझे ना जहाज के ऊपर चढ़ना है, पर जैसे पहले तो अंदर चले जाते हैं पर मेरे को सीढ़ियों के द्वारा जाना है। तो वापसी में वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। हमें कुछ रास्ता पहले उतार दिया और फिर आगे जाके सीढ़ियों के ऊपर चढ़े और सारा मज़ा किया। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ गए। अब हम अंतालिया जाके आए, खूब मस्ती की। तो मेरे लॉकडाउन में मेरे बच्चों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने, बेटी जब कॉलेज में जाती थी और बेटा स्कूल में पढ़ता था, बेटी बड़ी है बेटा छोटा है, हमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट ला कर देते थे और हम उनके जो कॉन्टैक्ट मिलते थे उनके मम्मी पापा से, बच्चों के मम्मी पापा से बात करते थे, मिलती है। तो ऐसे करते करते हम, अगर मैं सिंपल सी हाउस वाइफ कर सकती हूँ तो नो डाउट आप सभी बहुत जो बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने डिग्रियां की है, कोई जॉब नहीं है, आप भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो मैं लेडीज से यही बात करना चाहूँगी, अगर किचन से सारी उम्र हम किचन में ही काम करते रह जाते हैं, लोगों को कोई बाजार में प्रोडक्ट आता है उनके बारे में बात करते हैं पर हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम थोड़ा सा उधर से हट के इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। ऐसा कौन सा रोजाना हम बात करते हैं किसी न किसी के बारे में, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये तो एक रिलेशनशिप बनाने वाला बिजनेस है। मेरा ऐसा स्वभाव था कि मैं घर में सारा दिन पड़ी रहती थी, टीवी पे सीरियल देख लेती थी और कभी कुछ नहीं मुझे जानकारी मिलती थी, हालांकि दिमाग खराब ही होता था। और जब से मैंने बिजनेस में आई, सारा दिन लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं होता? अगर जो लेडीज किचन में काम कर रही है तो सीढ़ी लगा के सारा लोगों के बारे में सुन सकती है कि उन्होंने कैसे सक्सेस पाई। तो सीढ़ी सुनते सुनते हम घर का काम भी कर लेते हैं और सीढ़ी भी सुन लेते हैं और हम मोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए और सक्सेस हो गए। थैंक यू। यस, जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम धर्मपाल कंबोज है, छोटे से गांव धनीरामपुरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि हम 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सेकंड मदर में से हुआ हूँ। जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो मेरे पापा उस टाइम 37 ईयर ओल्ड थे। तो जब दोबारा से इधर इंडिया में वो इधर आ गए और सेकंड मदर में से मैं हुआ, तो फिर आपको पता ही है कि फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई। मैंने +2 किया है और +2 करते ही मेरे पापा बोले कि आपको खेती में आना पड़ेगा। वो थोड़े ओल्ड एज हो चुके थे। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पापा 80 ईयर्स ओल्ड थे। तो ऐसे करते करते फिर आफ्टर +2 मैं खेती करने लग गया। और सन 2001 की बात है कि किसी ने मेरे को ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा सप्लीमेंट। और 2003 में भी एक प्रोडक्ट आया था एग्रीकल्चर का, सारों से मैं यूज़ कर रहा था। और ऐसे करते करते बस चलता गया, अपना खेती में थे। तो ग्रेस ऑफ गॉड ड्रीमर तो था ही, मैं थोड़ा सा पहले ही जानता था कुछ नाम्स गाड़ियों के, ऐसे मेरे को ये लेना है, मेरे को वो करना है। तो एक दिन ऐसे ही एक हमारे गाँव में एक मीटिंग थी, तो कोई सुनील जी, मैं ग्रेट हमारे अपना में सुनील जी आए हुए थे। उन्होंने ऐसे ही वहाँ पे कुछ डेमोज दिखाए। तो हमारे गांव के सरपंच साहब थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव में भी एक लड़का है जो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करता रहता है। तो वो तो आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं कि वो सुनील जी ने हमारा कॉन्टैक्ट लिया और हमारे साथ बात की। और जैसे मैडम ने बताया कि वो फिर हमारे घर आना जाना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही करते करते सुनील जी ने एक दफ़ा पूछा कि हमने बोला कि हम थोड़े नेगेटिव थे कि हमने बिजनेस तो नहीं करना, ये तो मेंबर बनाने की कोई स्कीम है और उस चीज़ में मैं फंसना नहीं चाहता था। अभी बाद में लोग बोलते हैं कि आपने हमारा पैसा लगवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर मेरे वो जो डाउट्स थे वो थोड़े क्लियर हुए। और एक दफ़ा हमारा फिर हमने एक ज्वाइनिंग, मेरे छोटे ब्रदर ने जैसे सुनील जी को बोला, मैडम ने बताया कि हमने बिजनेस तो करना है लेकिन पता नहीं करना कब है। तो ऐसे ही मेरे साथ थोड़ा सा हेल्थ इशू आया। तो मेरे को सुनील जी एक दफ़ा लेकर गया दिल्ली और बोले कि
वहाँ मेरे को कोई काम है। और मैंने बोला यार चलो चल पड़ते हैं ना, किसी से मिल लेंगे। तो वहाँ जिस डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी उनसे मिले और वापसी में चल पड़े। तो बोले कि, मैंने बोला आपने यहाँ किससे मिलना था? तो बोले कि बस ऐसे ही था। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बोला कि ये बात तो सही है कि वो मेरे को इतनी दूर तक लेके आए हैं, हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से 250 किलोमीटर है दिल्ली। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस टाइम हमारी जो ज्वाइनिंग होती थी वो फिजिकली होती थी, फॉर्म पे साइन होकर। तो मैंने फिर जी को बोला कि वो साइन दो, उस पर मेरे को साइन करना है। तो गाँव से तो थे ही, लीडर थे, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। और हमने लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं जाता था, लोगों से बात करता था, मैडम की जरूरत होती थी, मैडम को साथ लेके जाते थे। तो धीरे धीरे हमारा ग्रुप बनना स्टार्ट हुआ। 3%, 6%, 9%, ऐसे करते हुए हमारा बिजनेस आगे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे एक दफ़ा जैसे मैंने बोला कि एक हमारी फैमिली रियूनियन करते हैं, तो उसमें सुन जी हमें मंसूरी में 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिला। तो जब वहाँ पे गए तो देख के हैरान, जो मैडम ने सारी स्टोरी आपके साथ शेयर की। तो वहाँ पे क्या था, सिल्वर एंड अप वहाँ से आगे जा सकता है। तो हम उस लाइन में आगे क्रॉस कर गए। तो पता चला कि आप इस लाइन में बैठ नहीं सकते हो, हमें पीछे भेज दिया गया। और उस वक्त मैंने और मैडम ने मिलकर डिसीजन लिया। और सिल्वर ब्रेक करते ही फिर हमने छोटी छोटी मीटिंग अपने घर में होम मीटिंग करनी स्टार्ट की, टेस्ट मीटिंग करनी स्टार्ट की। फिर हमने वीकली मीटिंग अटेंड करनी स्टार्ट की। वहाँ लोगों को लेकर जाते थे वीकली मीटिंग के अंदर, जहाँ ये सारा कुछ एमबे के बारे में बताया जाता था। तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे हमारा बिजनेस चलता गया और ग्रो होता गया। तो मैडम ने बताया कि जैसे बच्चों को हेल्थ चैलेंज आए तो बच्चे स्टडी में चले गए, तो बच्चे भी हमारी बहुत मदद करते थे। वो कॉन्टैक्ट लेकर आते थे, हम उन लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाया करते थे। बड़े फन के साथ इस बिजनेस को किया। और ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में नहीं है कि जहाँ पैसा नहीं लगता और उसके बाद आपको वो बिजनेस करोड़पति बना देता है। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, मैं आपसे दिल से, ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा आपको जैसा ये बिजनेस है। ग्रेट बिजनेस है। और उसके बाद हमने जैसे बताया कि गोल्ड अचीव किया। इवन की गोल्ड का ट्रिप पहले मिलता है, लेकिन हम ऐसे बंदे थे कि जिनको प्लेटिनम का ट्रिप पहले मिला और गोल्ड का ट्रिप बाद में मिला। और प्लेटिनम का ट्रिप मिला तो हमारे को बोला गया कि आप अपने पासपोर्ट बनवा लो। तो जिम्मेदार बीइंग ए फार्मर कैसे सोच सकता है कि उसके पास भी कोई पासपोर्ट होगा। लेकिन हमने वो पासपोर्ट अप्लाई किए, पासपोर्ट हमारे बने। उसके बाद जब हमें फर्स्ट टाइम बोला गया कि आप जहाज में बैठोगे, तो हम देखना चाहते थे कि जहाज उड़ता कैसे है, जैसे मैडम ने बोला। तो रनवे में जब दौड़ रहा था तो हमारे साथ एक कलीग बैठे हुए, तो कहते आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब ये हवा में हो गया। तो फिर हम बैंकॉक गए थाईलैंड में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वहाँ पे स्टडी की, वहाँ पे और बिजनेस सीखने को मिला। वापिस आए, फिर बिजनेस को देखा धीरे धीरे। फिर मन में और ज़्यादा ड्रीम्स पैदा हुए कि अब हमारे को एक गाड़ी लेनी है। तो इस बिजनेस की बदौलत मैंने फिएट की नई गाड़ी परचेज की, जो कि उसका न्यू मॉडल आया था अर्बन क्रॉस। तो वो गाड़ी हमने ली, 7,25,000 की गाड़ी थी, हमने वो ली, उसमें एंजॉय करते थे। फिर जैसे ही बताते हैं कि बिजनेस के बारे में बताना, तो और मीटिंग में जाते थे। इस बिजनेस में आते आते हम जितना ज़्यादा इस बिजनेस को सीख गए कि अभी हमने पीछे फिर हमने फाउंड्री किया। फाउंड्री करने के बाद हमने दुबई का ट्रिप लिया, दुबई में मज़ा किया। वहाँ से वापस आए तो फिर और ज़्यादा बिजनेस में और लोग आते गए। जैसे जैसे लीडर्स मिलते गए, वैसे वैसे हमने बिजनेस, फिर हमने डिसीजन लिया कि अब हमारे को एमरल्ड जाना है। तो एमरल्ड का बिजनेस फिर हमने करना स्टार्ट किया। तो एमरल्ड के लिए कुछ बीच में अजेंस आए, कुछ चेंजेस आए। फिर ये कोविड के दौर में हमने फिर जैसे जून पे मीटिंग होती थी, तो वो मीटिंग हमने अटेंड करनी स्टार्ट की। लोगों के साथ टच में आए, उनको बताते चले गए कि ऐसे ऐसे करना है। तो इस तरह करते करते हमारा ये बिजनेस आज बहुत बड़ा है और हम आगे भी और इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। ऐसा दुनिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है। देखिए, मैं बीइंग ए फार्मर, जब पीछे की बात करें तो मेरे से छोटे मेरे सिस्टर हैं, उनकी 1 साल पहले मेरे से मैरिज हो गई थी। तो हमारे ऊपर कुछ कर्जा चढ़ गया था। किसानी में जब जितना बताया जाता है उतना होता नहीं है, जितना उसमें दिखाते हैं, जितना पैसा आ जाता है। नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है जिसका KCC किसान कृषि कार्ड ना बना हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फिर यही आपके दोस्त होते हैं सगे। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप अपनी अपलाइन के साथ वो बातें शेयर करते हो जो आप अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ, अपने चाचा के साथ रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो आपको ये देखे कि आप ऊपर उठो। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप एक हाथ ऊपर उठाओ, हजारों हाथ है आपके ऊपर खींचने के लिए। दुनिया में ऐसा और बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको इतने बढ़िया अपने फैमिली से सबों से बढ़िया रिलेशन मिलते हैं। अभी भी मैं अपने ग्रेट अपलाइन के साथ ऐसी बातें शेयर करता हूँ जो अपने घर में अपने ब्रदर के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ नहीं शेयर करता था। और चाचा ताऊ आपको कभी आपसे ऊपर उठना नहीं देखना चाहते, हर कोई चाहता कि वो आपसे नीचे ही रहे। ये एक बिजनेस ऐसा है।
जिसमें आपको ऊपर उठाने के लिए मदद की जाती है, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ, उन लोगों की मदद करना जो स्वयं की मदद करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने एमरल्ड कंप्लीट किया, तो एमरल्ड पे जो हमारे को ट्रिप मिला अंटालिया का, तो हम अंटालिया में गए तो वहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें मोदी जी जो 2015 में वहाँ पे रुके हुए थे। तो हम उस होटल में रुके, 7 स्टार होटल जिसमें हम रुके। तो मेरे एक ब्रदर हैं, हमारे गांव से हैं, और वो जर्मनी में, उनके पास जर्मनी की सिटीजनशिप है। तो पहले मैं उनसे बात किया करता था कि मैं आपसे, अगर आप अपने मम्मी पापा को तो मेरे से पहले बुला सकते हैं, लेकिन वो मैं पहला इंसान होऊंगा जो आपको जर्मनी में मिलने के लिए आऊँगा। तो जैसे मेरे इस ब्रदर को पता चला कि धर्मपाल अंटालिया आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि धर्मपाल, जो मैंने वहाँ से उनसे फोन पे बात की, व्हाट्सएप पे बात की, कॉलिंग की, तो उन्होंने बोला कि आप अगर यार मुझे 7 दिन पहले बता देते तो मैं भी वहाँ पे आ जाता। और जब मैंने उनसे बात किया कि उन्होंने पूछा मेरे से कि आप किस होटल में रुके हो, तो जब मैंने बोला कि मैं इस तरह होटल में रुका हूँ, तो कहते हुए तो बहुत कॉस्टली, और वहाँ पे रुकने के लिए तो मेरे को पहले सोचना पड़ना था, जिस होटल में इतना खर्चा है। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है एमडी। और जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट हम कर रहे थे ड्यूरिंग बिजनेस में, तो हमारे गांव के जो लोग थे वो बोलते थे यार 30 एकड़ जमीन और ये अपनी मैडम को लेकर निकल जाता है, रात को आते हैं, पता नहीं इनको क्या है, इतना कुछ तो परमात्मा ने दिया हुआ। लेकिन मैंने बताया कि जमींदारी में इतना पैसा नहीं है जितना दिखाया जाता है। तो मैं और मैडम अपने जाया करते थे नाइट। नो डाउट, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। बोलते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच इन दी वर्ल्ड। दुनिया में कभी कुछ मुफ्त नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। मैं एक प्योर हम वेजिटेरियन है, तो उसमें बोला जाता है कि अगर आपको परमात्मा को पाना है तो आपको रात की नींद गंवानी पड़ेगी। तो सेम इस बिजनेस में भी, लेकिन कितनी देर के लिए दोस्तों, बहुत कम समय के लिए। देखिए, एक एरोप्लेन के अंदर 2 जेट इंजन होते हैं। जब वो रनवे पे दौड़ता है तो वो दोनों इंजनों की धुआं निकल जाता है, लेकिन जब वो अपनी एक मैक्सिमम हाइट ले लेता है 33,000 फीट, जो भी इंटरनेशनल रूल है, उसके बाद एक इंजन आप बंद भी कर दो तो वो आराम से 1000 की स्पीड पे दौड़ता रहता है। तो सेम ये बिजनेस है। तो दूसरी बात ये है कि जैसे आप आज मान के चलो, आज मैं इस बिजनेस में एनरोल्ड हूँ, तो मेरे बच्चा इसी सीट पे बैठेगा। ये 3 जनरेशन बिजनेस है, 3 पीढ़ी तक आपको पैसा आता है, आपको, आपके बच्चे को, उसके बाद उसके बच्चे को। लेकिन आप देखिए, अगर आज आप एक IAS भी है, नो डाउट बहुत अच्छी पोस्ट है IAS, मालिक और बंदे को बनाए जो बनना चाहता है, लेकिन उसमें वो उसके बेटे को दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगा IAS बनने के लिए। ये नहीं है कि वो इस सेम अपने पप्पा वाली चेयर पे जाके बैठ जाएगा। तो इस बिजनेस के इतने बढ़िया रिवार्ड है, अवार्ड है, इतना पैसा है, रिकॉग्निशन है। सबसे बड़ी बात, पैसा तो हर बंदा कमाता है जी, लेकिन एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा दोस्त। अब कभी मेरा जो ग्रुप पंजाब में है, अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि ये कौन है यार, अच्छे बंदे हैं। देखिए, किसान से, फार्मर से हमें कैसा एक बिजनेसमैन बना के खड़ा कर दिया इस बिजनेस में। थैंक्स उस 2 बंदों का, रिच डिवोर्स और जैनल एंगल का, जिन्होंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की और हर बंदे के हाथ में इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया कि इस बिजनेस को। और इस बिजनेस के कुछ जैसे अपना 4 बेसिक्स हैं। 4 बेसिक्स में आपको पहले एक आप अपनी लिस्ट बनाते हो, फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट इन्वाइट करते हो, उसको प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद आप उसको फॉलोअप करते हो और बंदा ज्वाइन हो जाता है और ऐसे ऐसे रिलेशन बन जाते हैं कि पूछिए मत। नो डाउट, सबसे ज़्यादा आप इस बिजनेस में आपको स्ट्रेंजर मिलेंगे, तो वो इस बिजनेस में आपके साथ आएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। ऐसा बिजनेस मैंने दुनिया में नहीं देखा है कि ऐसा बिजनेस कहीं होगा। और जैसे हमने प्लेटिनम जब हम हुए थे, तो उसके बाद हमारा जो ट्रिप था गोल्ड वाला वो रह गया था, और वो बाद में हमारे को फिर लेटर आया कि आपका सूर्या होटल वेट कर रहा है दिल्ली के अंदर। मेरी 5 स्टार प्रॉपर्टी है, सूर्या होटल है, तो उसमें हमने फिर 2 दिन एंजॉय किया। ये एक ऐसा बिजनेस है, देखिए 1 साल आप कहाँ नहीं मेहनत करते, हर जगह मेहनत करते हो, लेकिन साल के बाद आपको एक ट्रिप मिलता है, जहाँ जाते हो आप मज़ा करते हो विद फैमिली। तो अभी हमारे बच्चे भी, मेरी बिटिया भी अभी बड़ी हो चुकी है, तो वो भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में। मेरा बेटा है, वो भी हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और हम मियाँ बीवी मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। डेली अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद अपना निकल जाते हैं, अपनी टीम्स के साथ बात करते हैं, टीम्स के गोल सेट करते हैं, अपने खुद के गोल सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस को करने का ना एक अपना ही मज़ा है। तो हम जैसे मैं और मैडम मिलकर इस बिजनेस को करते हैं, तो हम दोनों जब गाड़ी में चले जाते हैं, और बिजनेस को करने का इतना मजा है कि देखिए, आपने कोई गाड़ी बड़ी सी कोठी देखी जैसे रोड, आजकल तो आपको पता है कि फार्मर्स की बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी, और कहीं भी आपको जाना है तो हमारे पास एक बहाना होता था कि वॉशरूम जाना है, क्या हम आपका वॉशरूम यूज कर सकते हैं, तो आपको कौन मना करेगा? कोई भी मेरे ख्याल से मना नहीं करेगा वॉशरूम के लिए, अगर आपके साथ आपके मैडम होते। नो डाउट, अगर आप सिंगल हो और अनमैरिड तो आपके मम्मा हो सकते हैं। मेरा बताने का तरीका है कि हम उस घर में चले जाते थे, तो वॉशरूम करने के बाद वहाँ बैठ जाते थे, 5 मिनट बात किया, कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, कौन कहेगा हमारा माड़ा,
तो वहाँ बैठे बैठे फिर बात कर लेते थे, कोई चाय वगैरह हो जाती थी। तो फिर वो भी पूछ लेता कि आप क्या काम करते हैं, तो हम बताते थे कि ऐसे हमारे पास एक हम लोगों की हेल्थ सुधारने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक बढ़िया चीज़ दिखाने की बात कर रहे हैं। नो डाउट हमारा एक स्टार्टिंग होती है जब सुबह उठते हैं, टेस्ट से लेकर शाम के एंड बेड पे जाने तक का हर चीज़ हमारी हेल्थ के साथ रिलेट करती है। आप टेस्ट करते हो वो भी आपकी टेस्ट से रिलेटेड है हेल्थ के साथ, आप क्लॉथ वॉश करते हो वो भी, आप नहाते हो वो भी, हर चीज़। तो ऐसे करके हम वहाँ पे लोगों को डेमो दिखाते थे, उन परिवारों को घर में जाके बैठ के एक एक डेमो दिखाते थे। वो डेमो को देख के कुछ ना कुछ आपका वहाँ से प्रोडक्ट आपकी वहाँ पे आपकी कुछ प्रोडक्ट की सेल हो जाती थी। ऐसे करके वो फैमिली हमारे साथ जुड़ती चली गई और हमारा एक कारवां बनता चला गया और हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे बिजनेस में। अभी आगे आपको थोड़ा मैडम भी बताएंगे और उसके बाद मैं फिर बात करूँगा। तो मैडम बात करते हैं, बोलते इनके दोस्त एक गुजरात में रहते थे और एक बार इनसे मिलने के लिए आए और इन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर रखा था और वो आते ही बोले कि आप क्या कर रहे हो धर्मपाल जी। ये कहने लगे कि मैंने एमवे बिजनेस ज्वाइन कर रखा है। तो वो बोले कि मेरे को क्यों नहीं बताया आपने, मैं गुजरात में रहता हूँ, वहाँ मैंने भी सुना है एमवे बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, पर आपने मेरे को क्यों नहीं कॉल की। तो वो मिलने आया था तो उसने भी साइन कर दिया कि मेरे को भी बिजनेस करना है, मेरे को अपनी डाउनलाइन बना लो। तो इन्होंने उनका भी फॉर्म फिलअप किया और उनके साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। वो भी आज प्लेटिनम में है और बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। और इतना बढ़िया बिजनेस है कि जब हम घर में किसी के घर में जाते हैं ना, जो लेडीज होती है और उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है कि वो अपनी बात जो उनको प्रॉब्लम होती है किसी और को तो शेयर कर नहीं सकती, को इतना अच्छी फ्रेंड बन जाती है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है, उनका हल न्यूट्रलाइट में सॉल्व हो जाता है। तो सब बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बन जाती है। मैंने पहले भी जैसे बताया कि मैं घर में रहती थी और टीवी देखना ये बात किसी के घर में जाती नहीं थी, घर में सो लिया टीवी देख लिया ऐसा काम करती थी, बस सारा दिन टाइम पास करती थी। अब जब से मैं बिजनेस में आई हूँ मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए हैं जो कि अपने रिश्तेदार सगे रिश्तेदारों से मैं बात नहीं कर सकती, कभी किसी से अपने दुख की बात नहीं करती, जो कि अपनी अपलाइन से अपने डाउनलाइन से सभी के साथ में मिलके अपनी सारी टीम के साथ मैं अपनी बात कर सकती हूँ। इतना बढ़िया रिलेशनशिप बन जाते हैं कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ आपको दे रहा है। आप अगर हम सिंपल सी मैं हाउस वाइफ कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल मेरे से भी बढ़िया आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको आगे कि देखिए कोई भी बिजनेस है उसकी कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग होती है ना, एक कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि धीरू भाई अंबानी जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो क्या था, आज रिलायंस का नाम लेते हैं लोग। देखिए उस बंदे ने भी तो कभी उस बिजनेस की स्टार्टिंग की होगी ना। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लोग नहीं है। कोई भी इस दुनिया के ऊपर जितनी चीजें हैं सब इंसानों के लिए हैं। बीइंग ए फार्मर मैं गेहूँ उगाता हूँ, मैं धान लगाता हूँ, उसको कौन खाता है? इंसान तो खाते हैं ना, लोग ही तो खाते हैं। वैसा ही बिजनेस है। लोग बोलते हैं कई दफा लोग मिल जाते हैं कि मैं किसके साथ बात कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि जो आप काम कर रहे हो अगर इसको गवर्नमेंट परचेज ना करे आपके गेहूँ को तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो अपना बिजनेस, और अभी तो जो सिस्टम चल रहा है इसके अंदर यही है कि आपको अपना ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, कोई जॉब नहीं है। प्राइवेट में आप जाओगे, मेरे एक फ्रेंड है यूएसए में जॉब है फिलिप्स कंपनी के अंदर, और वो बंदा बोलता है कि जब वो शाम को घर आता है तो उसकी मैडम सिर्फ उसको एक चाय का कप देती है। वो कहता है कि मेरे को 9 लाख सैलरी मिलती है और तब देती है वो कंपनी जब मेरे से वो 9 करोड़ का प्रॉफिट लेती है। जब मैं कॉर्पोरेशन का 9 करोड़ का बिजनेस करता हूँ तब मुझे वो 9 लाख मंथली देती है। और शाम को बेड पे सिर्फ मैं अपनी मैडम मेरा परिवार के साथ मैं बात भी नहीं कर सकता कि इतना दिमाग वो चीज़ में लेती है। ये देखने को दुनिया के अंदर अच्छा लगता है कि ये प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये है, लेकिन जब अपना खुद का नेटवर्क होगा, आपका खुद का बिजनेस होगा। देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे को कमाने के लिए सारा शरीर लगा देते हैं, और जब हेल्थ चैलेंज आते हैं तो तब वो क्या होता है कि उस पैसे का उस शरीर के ऊपर लगाते हैं और वो शरीर भी नहीं बचता और वो पैसा भी काम नहीं आता। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है, तीनों चीजें। ऐसा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, सप्लीमेंट आपको जान दे रहे हैं, और आपके साथ के साथ आपको मंथली हर महीने। ये एक ऐसी कारपोरेशन है, मेरा सिंगल डे जिंदगी के अंदर कभी भी एक वीक चेक या कभी भी पेमेंट ये नहीं है कि कोई कम आई हो या ऐसा। ये एक ऐसी कारपोरेशन है, ऐसा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? मेरे ख्याल से इस धरती पर ऐसा बिजनेस नहीं है। बहुत ही ग्रेट बिजनेस है।
अगर हमारे जैसा एक सिंपल कपल, सिंपल, मैं +2 हूँ, मैडम मेरे मैट्रिक पास है, जैसे मैडम ने बताया कि हम छोटे थे परिवार के अंदर, मैं सैगन नगर में से हुआ तो माँ बाप को थोड़ा ये था कि बच्चे की जल्दी मैरिज हो जाए, तो मैं 18 साल का था और मैडम ने भी 17.5 साल के थे जब हमारी शादी हुई है। बिल्कुल छोटी एज के अंदर होता ही है, माँ बाप को लगता है कि हम भी अपने पोता पोती देख लें। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल से ऐसा बिजनेस मैंने तो देखा नहीं है कि जिसके साथ लोगों के साथ बात करो उनको वही चीज़ें बतानी है जो अपना घर में ऑलरेडी करते हैं। एक दुकान ही तो चेंज करनी है अपने को, और करना क्या है। पहले झोला उठा के बाजार में जाते थे, झोला उठा के एमवे के सेंटर पे जाना, एमवे के सेंटर पे जाने के भी डिजिटली, आजकल तो डिजिटली हो गया। आप अपना पासवर्ड डालो, अपनी लाइव ID लॉगिन करो और उसके ऊपर आप ऑनलाइन परचेजिंग के जाओ, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर दो। 1000 के प्रोडक्ट के ऊपर आपको होम डिलीवरी फ्री में है, और क्या चाहिए। ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा आपको। तो इसमें जो अंडेन कॉर्पोरेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना प्रोडक्ट्स की 30 डेज गारंटी है। जैसे आप प्रोडक्ट परचेज करते हो और उसको अगर आप 25% यूज़ भी कर लेते हो, तो यूज़ करने के बाद वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसे वापस कर सकते हैं। 12% जो आपका टैक्स रेट है वो कटेगा, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। ऐसा कहाँ मिलता है, कौन सी ऐसी कॉर्पोरेशन है। एक आप माचिस की एक छोटी सी माचिस की एक डब्बी परचेज करते, उसकी सील तोड़ के वापस लेने जाओ, दुकानदार एक दफ़ा तो परचेज करे, वापस ले लेगा, बोलेगा कि मेरा कस्टमर है, कहीं खराब ना हो जाए। और उसके बाद वो क्या करेगा कि दूसरी दफ़ा जाओगे तो वो भी वापस नहीं लेता। कौन सी ऐसी कॉर्पोरेशन ऐसा करती है, वही कॉर्पोरेशन करेगी ना जिसको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ है। 2000+ का बिजनेस है, 2000+ करोड़ का बिजनेस है इंडिया मार्केट के अंदर। 76,000 करोड़ की टर्नओवर है एमवे के अराउंड दी वर्ल्ड, ऐसा कॉर्पोरेशन। और हमारा इंडिया कंट्री एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहाँ एमवे ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट लगाया हुआ है मदुरई तमिलनाडु के अंदर। जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि रॉ मटेरियल आप बाहर से परचेज कर सकते हो, लेकिन उसको पैकिंग इंडिया में ही करनी पड़ेगी। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे एमवे है जिसने इंडिया के अंदर मदुरई में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है और लोगों को वहाँ पे 0 वेस्टेज वाटर पे वहाँ पे प्रोडक्ट्स की पैकिंग की जाती है। ग्रेट बिजनेस है। और एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसे प्रोडक्ट्स, देखिए दोस्तों छोटी सी बात बोलूँ मैं आपको, कहीं भी आप जाओगे पैसा तो पे करना पड़ेगा, पे करके प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, लेकिन आप पैसा देकर जहर खरीद रहे हो या अमृत खरीद रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसा देकर जहर खरीदना है या अमृत खरीदना है। मेरे हिसाब से पैसा देकर जहर खरीदेंगे तो क्या है, वही मिसाल पहले बोल दिया कि पैसा लगाते हैं, पहले पैसा कमाते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, फिर उसके ऊपर पैसा लगाते हैं और हेल्थ भी नहीं बचती और वो पैसा भी नहीं रहता। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैसा देकर अमृत खरीदना है या जहर खरीदना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक यूनिक बिजनेस है मेरे हिसाब से। तो आइए अपना सब लोग मिलकर इस बिजनेस को करते हैं और अपनी खुशहाल भरी जिंदगी व्यतीत करेंगे। कुछ लोगों से बात करोगे तो आपको पैसा, थोड़ा ग्रुप बनेगा, ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट आती है। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, मैंने ऐसा बिजनेस अपनी लाइफ में नहीं देखा है। और हमारे जैसा अगर एक सिंपल कपल +2 मैट्रिक इस बिजनेस को इस मुकाम तक ले जा सकता है, और हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे, फाउंडर डायमंड जाएंगे, क्राउन तक जाएंगे, और ऐसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये एक ग्रेट बिजनेस है, ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर डायमंड।